आजकल का जो जनरेशन है उसमें सर किडनी स्टोन्स जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। तो सर इसमें सबसे पहला रीजन क्या है किडनी स्टोन्स? पहले ये 30-40 साल की उम्र के बाद बनते थे। आजकल ये 5 साल 10 साल के छोटे छोटे बच्चे आजकल हमारे पास आ जाते हैं, बड़े बड़े। लोगों का ये मानना है कि किडनी स्टोन जो है वो तेल और चीनी से होता है। तो एक्चुअल में अवेयरनेस इज दी ओनली सॉल्यूशन टू दोस्त। पानी पीने से स्टोन की समस्या नहीं होती है। तो इस चक्कर में लोग क्या है ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो बोलते ज़्यादा पानी पीने से स्टोन नहीं होगा। लोग खुल के अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना चाहते, लेकिन ये तो बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी इंडियन सोसाइटी में। यस सर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ लाइफ सेवर्स अनफिल्टर्ड, अ हेल्थ केयर अवेयरनेस सीरीज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रेसन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कोलैबोरेशन विद संजय पेड़ा चैनल। मैं हूं आपका होस्ट चेतन संजय पेड़ा और आज हम बात करने वाले हैं यूरोलॉजी के बारे में, अ फील्ड जिसे लोग शर्म, हेजिटेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इग्नोर कर देते हैं। किडनी स्टोन्स, प्रोस्टेट इश्यूज, यूटीआईज, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑल आर कॉमन बट अंडर रिपोर्टेड। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल, जो कि पेशे से एक यूरोलॉजिस्ट है और जो अपनी सेवाएं महाराजा अग्रेसन हॉस्पिटल में कई वर्षों से दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो सर नमस्कार हमारे इस एपिसोड में। सर नमस्ते, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर बेसिकली हमारे एपिसोड का नाम भी कुछ इंटरेस्टिंग ही है, लाइफ सेवर्स अनफिल्टर्ड। यूरोलॉजिस्ट सर सुनते हैं, देखते हैं, ओपीडी में जाते हैं, देखते हैं यूरोलॉजिस्ट, लेकिन सर मन में एक ऐसा सवाल रहता है कि यूरोलॉजिस्ट सर है क्या, बेसिकली ये ब्रांच करती क्या है। तो सर मैं चाहूंगा आप अपने हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाइए सर, यूरोलॉजिस्ट है क्या। थैंक यू। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। मैं एक यूरोलॉजिस्ट और यूरो सर्जन हूँ। किडनी के जो हमारी बॉडी में किडनीज होती है उसके हमेशा दो डॉक्टर्स होते हैं, एक फिजिशियन होता है और एक सर्जन होता है। जो किडनी के फिजिशियंस होते हैं उनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है और जो किडनी के सर्जन्स होते हैं उनको यूरोलॉजिस्ट या यूरो सर्जन बोला जाता है। एक्चुअली यूरोलॉजिस्ट कोई समझता है तो लोग हमें भी एज अ फिजिशियन समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम लोग यूरो सर्जन्स ही होते हैं। हम लोग सर्जरीज करते हैं। तो सर्जरी में किडनीज में सर्जरी कब जरूरत होती है? जब मान लीजिए किडनी में बड़े स्टोन्स हो, या मान लीजिए किडनी में पानी जम गया हो, या मान लीजिए किडनी में कैंसर होता है। तो इन सब का इलाज हम लोग सर्जिकली करते हैं। ये सब चीजें हैं जो दवाइयों से ठीक नहीं होती, तब फिर हमें ये सब सर्जरी करना पड़ता है। इसके अलावा यूरोलॉजिकल सिस्टम जो बॉडी में होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। किडनी से दो नलियां निकलती है जिनको यूरेटर्स बोलते हैं, जो पेशाब की थैली में जाती है। फिर वहां से आगे एक और नली होती है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं, और जो फाइनली फिर बाहर यूरिन पास होता है। तो ये किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, और ब्लैडर में एक प्रोस्टेट भी होता है जो कि सिर्फ पुरुषों में होता है, और यूरेथ्रा। तो इन सब को लेके इन सब का ट्रीटमेंट, इन सब में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो एक यूरोलॉजिस्ट या यूरोसर्जन करता है। सर ये तो सर बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि एक लेमन लैंग्वेज में आपने समझाया, क्योंकि दर्शक जो है वो तभी हमें देखेंगे जब आप उसे अच्छे से समझाएंगे। एंड डॉक्टर का भी एक कर्तव्य है कि अपने पेशेंट को अच्छे से हर चीज समझाया जाए। सर हमारा सर ये एक सवालों वाला सीरीज है, तो सर मैं कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, जिससे कि ये सवाल मेरे नहीं है, ये सवाल आपके नहीं है, ये सवाल पब्लिक के है। बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक है जो सब जानती है और पब्लिक को हमें बताना हमारा कर्तव्य है। सर पहला सवाल है कि सर आजकल का जो जनरेशन है उसमें सर किडनी स्टोन्स जो है वो काफी बढ़ रहे हैं। तो सर इसमें आप कैसे, मतलब क्या एक रीजन देना चाहेंगे कि सबसे पहला रीजन क्या है किडनी स्टोन्स का? किडनी स्टोन्स बनने के दो बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है जेनेटिक क्राइटेरिया और एक होता है डाइटरी क्राइटेरिया। अब देखिए, दोनों 50-50% होता है। जेनेटिक क्राइटेरिया हमारे हाथ में नहीं होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि किडनी जो स्टोन के जो जेनेटिक्स होते हैं, दोज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रूटीन जेनेटिक्स। रूटीन जेनेटिक्स मतलब कि भाई किसी के पिताजी या किसी के फादर, ग्रैंडफादर को स्टोन है तो मुझे होगा, या किसी के नहीं है तो नहीं होगा। ऐसा जेनेटिक्स किडनी स्टोन में नहीं चलता। नहीं होता है।
बहुत से पेशेंट आते हैं जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री ही नहीं है किडनी स्टोन की, और छोटी छोटी उम्र में 8-8 10-10 साल में किडनी, बड़े बड़े किडनी पत्थर लेके आ रहे हैं। तो ये होता है जेनेटिक्स जो किडनी में होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ म्यूटेशन इन द जीन्स। जब बच्चा अंडर डेवलप होता है वूम में, तो कुछ जीन्स का म्यूटेशन चलता रहता है, तो ये उन जेनेटिक्स की वजह से होता है। तो इसमें फेमिलियल जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। और जो दूसरा जो 50% कॉज होता है वो डाइटरी कॉज होता है। देखिए आज की डेट में वी आर सीइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ किडनी स्टोन फॉर्मेशन, स्पेशली इन इंडियन पॉपुलेशन। आज जेन जी का जमाना है, जेन जी, जेन अल्फा, ये सब है, अल्फा मैन। ये देखिए आजकल ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, और ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल होती है, स्मोकिंग होते हैं, क्लबिंग होते हैं, तो देखिए अल्टीमेटली दीज आर ऑल पॉइजनस टू द बॉडी। रादर देन अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा ट्रेंड चल रहा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। और सबसे बड़ा जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल वो है पानी। आजकल पानी की मात्रा ही लोग 2 से 3 लीटर भी दिन में नहीं पी पाते हैं। लोग कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, लोग स्टिंग पी लेंगे, स्टिंग पी लेंगे, और भी कुछ आती है वो एक मॉन्स्टर ड्रिंक्स, ये सब पी लेंगे, रेड बुल्स पी लेंगे, लेकिन 2 लीटर ठीक से पानी भी नहीं पाते। तो इसीलिए एक वो ट्रेंड अब चल रहा है कि बॉडी को इज सब्जेक्ट टू नेचुरल डिहाइड्रेशन। और जब बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा तो क्रिस्टलाइजेशन होगा ही। और यूरिन जो ऑर्गन, जो किडनीज आपके ऑर्गन होते हैं, उनका काम ही है बॉडी को फिल्टर करना। तो एक तो आप वैसे कम पानी पी रहे हो, बॉडी में आपके सॉल्ट्स और सॉल्वेंट्स की मात्रा ज्यादा है, तो जैसे ही वो किडनी में जाता है क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। छोटे स्टोन 3 mm 4 mm बनना चालू कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे 10 mm 15 mm बनते चले जाते हैं। पहले ये 30-40 साल की उम्र के बाद बनते थे। आजकल ये 5 साल 10 साल के छोटे छोटे बच्चे आजकल हमारे पास आ जाते हैं बड़े बड़े स्टोन लेके। अभी रिसेंटली हमने 6 महीने के एक बच्चे के किडनी स्टोन का ऑपरेशन किया। सोचिए 6 महीना, अभी अभी पैदा ही हुआ है और उसको किडनी के अंदर बड़ा स्टोन बन गया। तो जो भी है प्रकृति का भी हाथ है खुद का। नहीं सर, मैं तो दाद देना चाहूंगा सर, 6 महीने के बच्चे का सर्जरी करना ये कोई आम बात नहीं है सर, क्योंकि ऐसे ही ऑर्गन्स इतने छोटे होते हैं, उसको मैनेज करना। हाँ, नहीं तो इस बार में एक चीज बहुत अच्छी है कि जो किडनी जो सर्जरीज होती है, सारी लेजर और लैप्रोस्कोपी सर्जरीज होती है। जो ओपन सर्जरीज होती थी जिसमें काटना पड़ता था, सिलाई आती थी, 5-5 10-10 दिन पेशेंट हॉस्पिटल पे पड़ा रहता था, लाखों रुपए खर्च हो जाते थे, तो वो जमाने अब चले गए। आज हम ऐसी सर्जरियां कर रहे हैं कि भाई आज मैंने पेशेंट को भर्ती किया, आज दोपहर में ऑपरेशन किया और कल सुबह तक तो छुट्टी, और कल से ही पेशेंट अपना सारा रूटीन एक्टिविटीज कर सकता है। इनफैक्ट जहां से मैंने बॉम्बे में ट्रेनिंग करी है, वहां तो सारा वर्किंग क्लास ही रहता था, सारे वर्किंग क्लास ही है। लोग सुबह ऑपरेशन करवाने आते थे और शाम को छुट्टी लेके घर चले जाते थे, और अगले दिन से अपने काम में भी लग जाते। तो दिस इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो लेजर एंड लैप्रोस्कोपी है। और एक बहुत अच्छी चीज है कि ये सब हम यहाँ अब नॉर्थ बंगाल में भी कर पा रहे हैं। सर मैं आपको टोकना चाहूंगा बीच में। सर मैं जानना चाहता हूँ सर, आपने अभी तक कितनी सक्सेसफुल सर्जरीज की है इस हॉस्पिटल में? सर मेरे को 5 से 6 साल इस हॉस्पिटल में हो गए हैं, और ऑफिशियल जो अभी रिसेंटली जो हमारा फिगर है 4,500 सर्जरियां यूरोलॉजी में खाली सक्सेसफुल हम कर चुके हैं। 4,500 सर्जरीज, एंड वी आर वेरी क्लोज टू डूइंग 5,000 सर्जरीज, जो हम बहुत सून पहुंच जाएंगे। लेकिन बात ये बताना नहीं है, हमारा एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन यही लोगों को समझाना है कि यही सर्जरियां आप जो बैंगलोर और हैदराबाद जाके करवा के आते हैं, जिनमें लाखों रुपए लग जाते हैं, हम वही सर्जरियां अब यहाँ नॉर्थ बंगाल में 1/4 1/5 रेट में कर पा रहे हैं। और ये फैक्ट है। ये आप हमारे पास, अच्छा एक चीज और है, ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि जो बैंगलोर हैदराबाद जाते हैं वहां कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। वहां पे कितने लोग कॉम्प्लिकेशन करा के अब हमारे पास आ रहे हैं कि वहां तो गड़बड़ हो गई, अब आप ठीक करिए। तो ये सब देख के अच्छा लगता है कि भाई एक लोगों का एक भरोसा है स्पेशली यूरोलॉजी पे, और अब हम सारा काम यूरोलॉजी में यहाँ पे कर पा रहे हैं। काफी अच्छा लगता है। महाराजा अग्रेसन हॉस्पिटल भी काफी मेहनत कर रहा है मैनेजमेंट, ताकि ज्यादा से ज्यादा सर्जरीज हो पाए और मिनिमम कॉस्ट। सर कुछ और सवाल हैं और कुछ ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पूछिए सर। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सर
यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जैसे आपने तो बताया था किडनी रिलेटेड भी है, तो मेन वेलनेस रिलेटेड भी कुछ समस्या, अगर मेन को अपने वेलनेस रिलेटेड कुछ समस्या है, कुछ सेक्सुअल रिलेटेड कुछ इशू है और मेन हिचकिचाते हैं आपके पास आने के लिए या फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो उस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा स्टिग्मा है हमारी इंडियन सोसाइटी में। यस सर। लोग खुल के अपनी हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करना चाहते। जब करते भी हैं तो बहुत लेट जब आते हैं तब प्रेजेंट करते हैं कि जब तक 90% तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका रहता है। हाँ। इनफैक्ट ये स्टिग्मा इतना बढ़ती है, आप सोचिए जब मेरी चैम्बर में भी जब पेशेंट मुझसे कंसल्ट करने आता है, हाँ। तो जो मेरे असिस्टेंट जो होते हैं उनको भी पेशेंट बोलते हैं एक बार आप बाहर चले जाइए, हमको डॉक्टर साहब से कुछ अकेले में बात करनी है। तो उसमें भी लोग इतना घबराने से डरते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल मेंस हेल्थ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और एक प्री मैच्योर इजैकुलेशन की भी। तो उसका भी आज बहुत ही अच्छा इलाज पॉसिबल है। इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस का। बहुत से लोगों में देखिए, ये एक चीज है जो टॉपिक जो स्कूल में भी पढ़ाया नहीं जाता है ना। तो इसके बारे में लोगों की जो भी इंफॉर्मेशन होती है या तो गूगल या यूट्यूब में देख देख के इंफॉर्मेशन लोग गैदर कर लेते हैं। उन जो जो चीजों दिखाई जाती है वो आधी सच्चाई होती है, आधी तो फर्जीपना होता है जो है। तो एक्चुअल में अवेयरनेस इज दी ओनली सॉल्यूशन टू दोस प्रॉब्लम्स। एंड सर ऐसे बहुत सारे एड्स भी आते हैं, मिसलीडिंग एड्स होते हैं, तो उन सब से बचना है आपको। रादर आप एक अपने यूरोसर्जन से कंसल्ट करिए, यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ 90% उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। अननेसेसरी आप मिसलीडिंग एड्स में जाके कुछ और खरीद लेंगे, ये लेके, उससे बल्कि आपके साइड इफेक्ट्स और हो जाते हैं, डैमेज हो जाएगा पूरा। उससे ज्यादा बेटर यही है आप अपने यूरोलॉजिस्ट से कंफर्म, जो भी आपकी सेक्सुअली रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम है आप कंसल्ट करिए, और उसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आज इस पे है। तो कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। सर किडनी स्टोन्स, लोगों का ये मानना है कि किडनी स्टोन जो है वो तेल और चीनी से होता है। किडनी स्टोन्स तेल और चीनी से नहीं होता है। तेल के जो स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं जो कि गॉल ब्लैडर में बनते हैं। किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो नमक और कैल्शियम से बनते हैं। और जो मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स जिसको हम बोलते हैं, उनमें कैल्शियम और सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है। 90% स्टोन्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। इसके अलावा भी और 10 से 12 वेराइटीज होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट स्टोन्स होते हैं, मैट्रिक्स स्टोन्स होते हैं, यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स होते हैं, स्क्रूवाइट स्टोन्स होते हैं, इन्फेक्शन स्टोन्स होते हैं। लेकिन कॉमनेस्ट 90% जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट स्टोन्स होते हैं। ये स्टोन्स दो ही कारण से प्राइमरीली बनते हैं। एक, बॉडी में पानी की मात्रा जब कम होती है, और दूसरा नमक की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, पानी कम होता है तो और क्रिस्टलाइजेशन किडनी में हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टोन बनते हैं। सर पानी तो कम पीते ही हैं, प्लस नमक जैसे फास्ट फूड बेसिकली ज्यादा तेल, ज्यादा नमक, फास्ट फूड या ज्यादा फास्ट फूड सारा ही जहर है। जहर। अगर आपको किडनी स्टोन नहीं होगा तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाएगा। कहीं ना कहीं तो गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं होना ही है। सर और एक मिथ है कि यूटीआई, सर यूटीआई को सबसे पहले आप एक्सप्लेन करिए, यूटीआई है क्या? और ये मिथ है फैला हुआ कि खाली वुमेन को ही हो सकता है। नहीं, जहां भी यूरिन का सिस्टम है वहां यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं उसको। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट और ये, तो कहीं भी इस सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसको यूटीआई बोलते हैं। तो ये मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है। फीमेल्स में थोड़ा सा कॉमन होता है। उसका भी एक रीजन होता है, क्योंकि जो फीमेल्स में जो पेशाब की नली की जो ओपनिंग होती है और जो बच्चेदानी की जो ओपनिंग होती है बड़ी क्लोज होती है, जो वजाइना हम बोलते हैं। इसलिए वहां से थोड़ा सा माइग्रेशन और कंटामिनेशन चलता है बैक्टीरिया का। पुरुषों में ऐसा नहीं होता। पुरुषों में देयर इज नो वजाइना, खाली यूरेथ्रा होता है और एनस होता है। इसलिए पुरुषों में रिलेटिवली इसका इंसिडेंस कम देखा जाता है, लेकिन होता दोनों में होता है। सर और एक सवाल है सर, जैसे आपने बोला सर पानी, सवाल माने मिथ है सर, जैसे आपने बोला पानी पीने से स्टोन की समस्या नहीं होती है,
तो इस चक्कर में लोग क्या है, ज्यादा पानी पी लेते हैं। हाँ। तो बोलते हैं ज्यादा पानी पीने से स्टोन नहीं होगा। हाँ, तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कितना पानी पीना चाहिए एक इंसान को। तो एक्चुअली ये इनपुट पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है। नॉर्मल एक जो 20-30 साल का जो एक आदमी होता है, हाँ। उसका एक नॉर्मल यूरिन आउटपुट दिन में करीब 2 लीटर होना चाहिए। तो जितना आउटपुट हो उससे करीब 500 ml मतलब 2.5 लीटर आपका इनटेक होना चाहिए। कई लोगों में इनटेक कम होता है, मतलब आउटपुट कम होता है, करीब 1.5 लीटर होता है, तो उनमें करीब 2 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। कई लोगों में 2.5 लीटर आउटपुट होता है, तो उनमें करीब 3 लीटर के आसपास पानी पीना चाहिए। ठीक है। अब ये चीज बच्चों में नहीं है। ये नहीं है कि बच्चों, अब 5 साल का बच्चा है उसमें आप थोड़ी बोलोगे आप 2 लीटर पानी पिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका फिर अलग क्राइटेरिया होता है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसका इनटेक होता है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ 2 से 2.5 लीटर, ये इन जनरल इज फॉर 20 and 30 years एंड अबव। ठीक है। ज्यादा पानी पीने से, कोई बोलता हम 5-6 लीटर पानी पी लें, तो देखिए आप पी सकते हैं, आप इतना भी पानी पी सकते हैं, आप खुद को डुबा लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई फायदा नहीं करेगा, बल्कि वो नुकसान ही करेगा। क्योंकि कई लोगों में फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो पानी लेके एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उनमें जनरलाइज स्वेलिंग होने लग जाती है, किडनी पे प्रेशर ज्यादा पड़ने लग जाता है। तो जितना एडिक्वेट अमाउंट है, इसलिए हम लोग 2 से 3 लीटर के आसपास ही बोलते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेशन में जुड़ने के लिए, एंड बहुत सारे मिथ्स भी आपने क्लियर किए, और ऐसे सवाल जो है जो मेरे मन में भी थे, क्योंकि मैं भी तो एक जनता ही हूँ एक हिसाब से मेरे मन में भी सवाल हो ही सकते हैं। तो उस सबको क्लियर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपको कभी कोई समस्या हो यूरोलॉजी रिलेटेड, तो आप डॉक्टर समर्थ अग्रवाल जी के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे इस शो में बने रहने के लिए सबका धन्यवाद, एंड मैं आपको फिर से मिलता हूँ हमारे एक नए एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू फॉर सर। इनवाइटिंग। हाँ।